रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे के मौके पर दार्जिलिंग के सुकना बार मेमोरियल में शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन के साथ सीमा पर चल रहा विवाद खत्म हो, इलाके में शांति बनी रहे। मुझे भरोसा है कि हमारी सेना किसी को हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं लेने देगी। बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। इससे पहले रविवार सुबह वे नाथुला दर्रा पहुंचे और जवानों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल और सिक्किम के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके साथ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। राजनाथ ने सुबह ट्वीट करके देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। राजनाथ ने दार्जिलिंग के सुकना में 33 कोर के मुख्यालय का दौरा करके पूर्वी सेक्टर में सेना की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से हमारे जवानों ने बहादुरी से जवाब दिया, इतिहासकार हमारे जवानों की उस वीरता और साहस को सुनहरे शब्दों में लिखेंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 7 राउंड की बातचीत हो चुकी है। भारत ने लद्दाख में चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए वहां करीब 60,000 सैनिकों को तैनात किया है।